Hello students, how are you? Myself Patni Yadav, Assistant Professor in CSC and BCA Department in St. Andrews Institute of Technology and Management. Today we are going to discuss the next topic, that is fragmentation and user-to-user communication in Linux or Unix. It's a topic from the unit number 2 of the subject System Programming and System Administration. लास्ट क्लास में हमने मेमोरी मैनेजमेंट के बारे में डिस्कस किया था, जिसके अंदर की हमने डिमांड पेजिंग और स्वैपिंग देखी थी। आज हम बात करेंगे फ्रेगमेंटेशन की, कि फ्रेगमेंटेशन है क्या। बेसिकली हमारी मेमोरी के अंदर वो पार्ट, मेमोरी का वो पार्ट जो कि फ्री है बट हम उसको यूज नहीं कर पाते, वो हमारे पास, हम कह सकते हैं कि वो हमारे पास एक फ्रेगमेंटेड एरिया है। सपोज कि आपके पास कोई मेमोरी स्पेस है, उसके अंदर आपके पास जो मेमोरी स्पेस है उसको हमने 3-4 ब्लॉक में डिवाइड किया हुआ है अलग अलग पोर्शन में। जैसे कि यहीं पे एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे आपके पास ये मेमोरी स्पेस है। अब ये मेमोरी ब्लॉक है, इसका 45 साइज है, इसका 20 है, इसका 10 है, ये तीन ही हमारे पास स्पेस है। अब 45 मेमोरी स्पेस में अगर मेरे पास कोई प्रोसेस 25 MB का आ रहा है तो वो यहाँ पे एडजस्ट हो जाएगा, क्योंकि ये 20 का ये 10 का है, तो 25 जो MB का साइज है वो यहीं पे एडजस्ट होगा। और अब बचता है 20 MB स्पेस। अगर 20 MB स्पेस हमारे पास कोई प्रोसेस आती भी है तो हम उस प्रोसेस को यहाँ पे एडजस्ट नहीं करा सकते, उसको हमें यहीं पे देना पड़ेगा, यहाँ मिल जाएगा उसको। और एक और प्रोसेस अब 20 MB की है, अगर हम उसको चाहें कि यहाँ पे एडजस्ट हो, लेकिन हम उसको एडजस्ट नहीं करा सकते, बिकॉज ये हमारे पास क्या है कि नॉन कंटिन्यूअस वे है। दैट मीन्स कि यहाँ पे हम लोग ये कह सकते हैं कि एक प्रोसेस एक ही ब्लॉक में हम लोग या एक ही फ्रेगमेंट में एक प्रोसेस को रख सकते हैं। उसके बाद अगर वो पर्टिकुलर फ्रेगमेंट, जैसे कि यहाँ पे ये 45 का था, ये 45 का ही है, तो हम इसमें एक प्रोसेस को रख सकते हैं। अगर ये डिवाइड हो जाता है 2 पार्ट में या 3 पार्ट में, तो जो स्पेस हमारे पास बच जाता है वो हमारे पास एज अ फ्रेगमेंटेशन है, दैट इज वेस्टेज ऑफ अ मेमोरी, जिस मेमोरी का हमारे लिए कोई यूज नहीं है। सो यहाँ पे सिंपल सी डेफिनेशन फ्रेगमेंटेशन की होगी, वेस्टेज और लॉस ऑफ अ मेमोरी ड्यू टू मे बी ऑफ फ्री मेमोरी दैट मे नॉट बी यूज्ड, जिसको कि हम यूज नहीं कर सकते। यहाँ पे हमारे पास, जैसा कि हमने बात की कि हमारे पास एक कॉन्टिग्यूअस वे वाला सिनेरियो होगा, तो कॉन्टिग्यूअस वे के अंदर हमारे पास क्या था कि एक मेमोरी ब्लॉक एक प्रोसेस के लिए। अब वो मेमोरी ब्लॉक एक प्रोसेस का डिपेंड करेगा क्या साइज है और क्या मेमोरी ब्लॉक का साइज है। अगर मेमोरी ब्लॉक के साइज के हिसाब से प्रोसेस का साइज कम है, तो जो स्पेस बच जाएगा वो हमारा अनयूज्ड स्पेस होगा, हम उसको किसी दूसरी प्रोसेस में यूज नहीं कर सकते। ये हमारा था कंटिन्यूअस वे में, ठीक है। इसके अंदर हमारे पास दो चीजें आती हैं, एक आती है आपके पास इंटरनल फ्रेगमेंटेशन, एक आती है आपके पास एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन। सो यहाँ पे देखते हैं पहले तो फिक्स पार्टीशनिंग के बारे में, या इसके बारे में क्या लिखा है। द मेन मेमोरी इज पार्टीशन इनटू अ सेट ऑफ नॉन ओवरलैपिंग ब्लॉक्स। जो मेन मेमोरी है वो हमारे पास पार्टीशन या डिवाइडेड होती है अलग अलग नॉन ओवरलैपिंग ब्लॉक्स के अंदर। पार्टीशन हमारे पास इक्वल साइज के भी हो सकते हैं, अनइक्वल साइज के भी हो सकते हैं, जैसा कि हमने अभी डिस्कस भी किया था कि ये 45 का, ये 20 का, ये 10 का है, तो साइज हमारे पास कुछ भी हो सकता है। अ प्रोसेस कैन बी लोडेड इनटू अ पार्टीशन विद हायर और इक्वल साइज। हमारी प्रोसेस वहीं पे लोड होगी जहाँ पे हमारा जो साइज होगा या तो हमारे ब्लॉक के साइज के इक्वल हो प्रोसेस का साइज, तो वो उसी ब्लॉक में एडजस्ट हो जाएगी। अदरवाइज जो प्रोसेस का साइज है, अगर उससे ज्यादा साइज का मेरे पास ब्लॉक का साइज है, तो हमारा क्या होगा कि उस पर्टिकुलर ब्लॉक में मेरी वो मेमोरी जो प्रोसेस है वो हायर जो साइज है उसमें जाके वो अलॉट हो जाएगी। नेक्स्ट हमारे पास अभी इसी के बारे में, मोस्ट ऑफ द फाइल सिस्टम इज टेकन अप बाय डाटा ब्लॉक्स। मैक्सिमम जो भी फाइल सिस्टम हमारे पास वो डाटा ब्लॉक्स पे वर्क करते हैं, विच कंटेन वट एवर द यूजर हैव पुट इन देयर फाइल, जो भी उनकी फाइल में होगा। एग्जांपल के लिए कि डाटा ब्लॉक्स आर स्टोर्ड ऑन द डिस्क, हमारे पास जो सेकेंडरी मेमोरी है और जो मेन मेमोरी है, जो हम बात कर रहे हैं मेन मेमोरी के रिगार्डिंग कर रहे हैं। लास्ट में हमने बात की थी जैसे स्वैपिंग के केस में था, या हमारे पास डिमांड पेजिंग के केस में था। एक एग्जांपल लेते हैं स्वैपिंग के लिए। सपोज कि आपके हमारे पास कोई प्रोसेस है स्वैपिंग से, उसको हमने स्वैप इन करा लिया अपनी मेन मेमोरी के अंदर, वो प्रोसेस का काम हो गया, उसको हमने स्वैप आउट करा दिया। अब वो प्रोसेस का साइज कम था और यहाँ पे जो ब्लॉक साइज था वो ज्यादा था, तो जो साइज बच गया उसका कोई यूज नहीं रहेगा, बिकॉज क्योंकि जो ब्लॉक साइज हमारे पास जो डिस्ट्रीब्यूट हुआ है अभी, वो एक कंप्लीट ब्लॉक साइज था। सो हम वहां पे ब्लॉक साइज को डिवाइड
उसको यूज नहीं कर सकते। सो द हार्डवेयर डिस्क सेक्टर इज यूजुअली 512 बाइट का, हमारे पास जो हार्डवेयर का डिस्क सेक्टर वो 512 बाइट्स का होगा। अब ब्लॉक साइज लार्जर देन 512 बाइट इज डिजायरेबल फॉर स्पीड। ब्लॉक साइज जो होगा हमारे पास वो क्या क्या होगा कि जो 512 बाइट से होगा, स्पीड के लिए हमारे लिए 512 बाइट से ज्यादा होना चाहिए। बिकॉज यूनिक फाइल सिस्टम यूजुअली कंटेन अ वेरी लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल फाइल्स, हमारे पास छोटी छोटी फाइल्स बहुत सारी होती हैं जिसको कि लार्जर ब्लॉक में मच लार्जर ब्लॉक वुड कोड एक्सेसिव इंटरनल फ्रेगमेंटेशन, जो कि इंटरनल फ्रेगमेंटेशन के बारे में भी बात करेंगे। द ब्लॉक एंड फ्रेगमेंट साइज आर सेट ड्यूरिंग फाइल सिस्टम, जब फाइल हमारे पास क्रिएट होती है तो उस टाइम पे हमारे पास ब्लॉक या जो हम बात कर रहे हैं फ्रेगमेंट का जो साइज है वो उस टाइम पे क्रिएट हो जाता है। कितने एमबी की फाइल है आपके पास, तो जब फाइल क्रिएट हो रखी है उस टाइम पे उसका साइज है जो वो सेट हो जाता है अकॉर्डिंग टू द इंटेंडेड यूज ऑफ द फाइल सिस्टम। इफ मेनी स्मॉल फाइल्स आर एक्सपेक्टेड द फ्रेगमेंट साइज शुड बी स्मॉल। अगर हमारे पास नंबर ऑफ फाइल्स का जो साइज है वो कम है तो जो फ्रेगमेंट साइज होगा वो भी हमारे पास कम होना चाहिए। इफ रिपीटेड ट्रांसफर्स ऑफ अ लार्ज फाइल आर एक्सपेक्टेड द बेसिक ब्लॉक साइज शुड बी लार्ज। अगर हमारे पास फाइल जो है नंबर जो लार्ज फाइल्स है तो हमारे पास जो ब्लॉक साइज है वो हमारे पास ज्यादा होना चाहिए। इम्प्लीमेंटेशन डिटेल्स फोर्स ऑफ मैक्सिमम ब्लॉक टू फ्रेगमेंटेशन रेशियो इज 8:1 एंड द मिनिमम इज 4K। सो हमने जो बात की कि इंटरनल फ्रेगमेंटेशन और एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन। इंटरनल फ्रेगमेंटेशन में आपका क्या होगा बेसिकली कि हमारे पास अब यहाँ पे हम चलते हैं, ये वाला जो पोर्शन है सपोज इंटरनल फ्रेगमेंटेशन के केस में एलोकेटेड जो मेमोरी है वो ग्रेटर देन हो रिक्वेस्टेड मेमोरी की। दैट मीन्स कि एक प्रोसेस जो एलोकेट है वो हमारे पास ज्यादा होना चाहिए रिक्वेस्टेड मेमोरी के। ये हमारे पास हम इसको हैंडल कर सकते हैं इंटरनल फ्रेगमेंटेशन को ड्यू टू बाय यूजिंग डायनेमिक पार्टीशन, जो कि आपका लास्ट क्लास में या जो आपका ओएस था उसमें आप लोगों ने काफी कुछ इसके बारे में पढ़ा भी होगा। फर्स्ट फिट था, डिस्क शेड्यूलिंग जो थी आपके पास कंप्लीट टॉपिक इसके रिगार्डिंग आता है वहां पर, ठीक है। दूसरा था आपके पास एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन, जहां पर आपका टोटल मेमोरी स्पेस एग्जिस्ट तो है, आपके पास स्पेस तो है बट हम उस स्पेस में वो जो रिक्वेस्ट हमारे पास आ रही है, जिस प्रोसेस की रिक्वेस्ट आ रही है हम उसको एडजस्ट नहीं कर पा रहे हैं बिकॉज हमारे पास यहाँ पे क्या फॉर्मेट है, ये नॉन कंटिन्यूअस फॉर्मेट में है। सो यहाँ की जो इस पर्टिकुलर जो एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन को हम लोग रिजोल्व करते हैं बाय यूजिंग द कंपैक्शन टेक्निक, बाय यूजिंग सेगमेंटेशन, बाय यूजिंग पेजिंग टेक्निक। सो ये आपके पास दो थी जो हमारे पास हम लोग बात करें कि जो टाइप आपके पास फ्रेगमेंटेशन के, इंटरनल फ्रेगमेंटेशन और एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन, ठीक है। सो इंटरनल फ्रेगमेंटेशन में जैसा कि हमने बताया कि जो प्रोसेस हमारे पास आ रही है 45 का जो साइज है, सपोज जो हमने भी बात की कि 45 प्रोसेस साइज है, 45 ही हमारे पास ब्लॉक साइज है, हमारा कंप्लीट मेमोरी ब्लॉक जो है वो ब्लॉक साइज जो है वो कंप्लीट यूज हो जाएगा, यहाँ पे कोई मिस यूज नहीं हुआ मेमोरी का। देन ये आपके पास 20 का साइज है और ये आपके पास 10 का साइज है। अब हमारे पास जो प्रोसेस आ रही है वो 5 MB की आ रही है, तो जो 15 MB की आ रही है तो वो प्रोसेस आपके पास 20 जो MB का ब्लॉक साइज है उसमें एडजस्ट होगी तो 5 MB स्पेस आपका यहाँ पे बचेगा। वैसे ही एक और प्रोसेस है 5 MB की, वो 10 MB स्पेस के लिए आ रही है तो 5 MB यहाँ पे बचेगा। सो यहाँ पे इंटरनल मेमोरी के केस में क्या है कि जो हमें मेमोरी एलोकेट हो रही है वो ज्यादा है एज कम्पेयर टू दी प्रोग्राम की जो मेमोरी है, जो कि हमारे पास जो रिक्वेस्टेड मेमोरी है प्रोग्राम के अंदर का जो साइज है उससे ज्यादा मेरे पास एलोकेटेड मेमोरी है। तो इस टाइप की सिनेरियो को हम लोग बोलते हैं इंटरनल फ्रेगमेंटेशन। और जहाँ पे हमारे पास मेमोरी जो है, हमारे पास टोटल मेमोरी का जो स्पेस है वो कंप्लीट है और हमारे पास स्पेस भी कंप्लीट है, लेकिन हम फिर भी एलोकेट नहीं करा सकते उसको बिकॉज वो हमारे पास नॉन कंटिन्यूअस वे में है। एज एन एग्जांपल इन स्वैपिंग के बारे में जैसा कि हम बात कर रहे थे तो हमने क्या किया था कि सेकेंडरी मेमोरी से आपका मेन मेमोरी के अंदर प्रोसेस आई है, जैसा कि यहाँ पे 3 प्रोसेस आई है, सपोज ये तीनों प्रोसेस अब आपकी सेकेंडरी मेमोरी से मेन मेमोरी के अंदर आई है। सो यहाँ पे क्या होगा, अब मेन मेमोरी के अंदर आई है तो 5 MB का स्पेस यहाँ पे बचा था, 5 MB का स्पेस यहाँ पे बचा था, दोनों ब्लॉक मेरे अब अलग अलग हो गए हैं। अब अगर ये दोनों प्रोसेस यहाँ से स्वैप आउट हो जाती है, दैट इज प्रोसेस P2 जिसका की साइज 15 MB था और प्रोसेस P3 जिसका की साइज 5 MB था, और अब आपका ब्लॉक क्या हुआ है कि वो डिवाइड हो गया है, आपके जो दो ब्लॉक थे वो अब डिवाइड हो गए 4 पार्ट्स में। ये जो ब्लॉक था ये आपका 15 5 में, ये वाला ब्लॉक था वो 5 5 पार्ट में। अब अगर आपकी कोई
प्रोसेस 20 MB की आती है तो हम उस प्रोसेस को यहाँ पे एडजस्ट नहीं कर सकते। द रीजन इज क्योंकि यहाँ पे जो एक कंप्लीट ब्लॉक था 20 MB का, उसको हमने अब डिवाइड कर दिया है 15 और 5 में, और यहाँ पे जो 10 था उसको हमने 5 में डिवाइड कर दिया है। तो ये एक यहाँ पे हमारे पास डिसएडवांटेजेस हैं इसके, जिसको कि हम रिजॉल्व करते हैं बाय यूजिंग द सेगमेंटेशन, पेजिंग और कॉम्पैक्शन टेक्निक। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो आपका यूजर टू यूजर कम्युनिकेशन है हमारे पास, कि किस तरीके से लिनक्स के अंदर हम लोग एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम पर, एक यूजर से दूसरे यूजर पर किस तरीके से कम्युनिकेशन करते हैं। सो यहाँ पे बेसिकली आपके पास 3 कमांड्स हैं जो कि हम लोग डिस्कस करेंगे। फर्स्ट इज वाल कमांड, सेकंड इज राइट कमांड एंड द थर्ड इज टॉक कमांड। और एक और जो कमांड है वो मैसेज की है, जहाँ पे आप लोगों को अगर कोई मैसेज किसी से लेना है, अगर आप चाहते हो कि नंबर ऑफ मैसेज आपके पास आ रहे हैं, आप चाहते हो कि पर्टिकुलर यूजर आपको मैसेज करे या ना करे, वो आपका होगा मैसेज कमांड के थ्रू। सो फर्स्ट हमारे पास यहाँ पे वाल कमांड है, जो कि हमारे सिस्टम एडमिन को अलाउ करता है कि वो जितने भी यूजर उसके अंदर है उनको एक मैसेज सेंड करें, और कोई भी मैसेज रिगार्डिंग, अगर अब हम बात करें विंडोज के केस में, तो विंडोज के केस में आप लोग देखते हैं जब सिस्टम को शट डाउन करना होता है तो सर्वर के पर जितने भी सिस्टम क्लाइंट सिस्टम होते हैं तो सर्वर एक मैसेज पास ऑन करता है अपने क्लाइंट सिस्टम पे कि अभी अपने जितना भी आपका प्रोसेसिंग वर्क प्रोसेसिंग में है उसको सेव करके सिस्टम शट डाउन कर दो, सिस्टम मेंटेनेंस के लिए हमें कुछ टाइम के लिए सिस्टम मेंटेनेंस होगा। सो ये ऐसा ही कुछ आपके पास यहाँ पे वाल कमांड वर्क करेगी कि दिस इज यूज्ड बाय द स्क्रिप्ट सच एज शट डाउन और रिबूट टेलिंग एवरीवन टू गेट ऑफ यूज दिस यूज इज सिंपल। इसका एग्जांपल हमारे पास क्या है कि सिंपल हम लोग लिखेंगे, ये आपका पाथ है कंप्लीट, उसके बाद हमने लिखा डॉलर वाल सिस्टम मेंटेनेंस टुनाइट, ये आपका मैसेज हुआ, ये आपका कंप्लीट मैसेज है, ये आपका कंप्लीट मैसेज है जो आप एक प्रिंट कराना चाहते हो क्लाइंट मशीन पर। तो उसके बाद कंट्रोल डी से हम लोग इसको वर्क करेंगे। देन एंड हेयर इज व्हाट यूजर सी, अब यूजर को क्या यहाँ पे इंफॉर्मेशन मिलेगी, सपोज ये यूजर आपका, ये यूजर का पाथ है, उसके पास जो मैसेज आएगा ब्रॉडकास्ट मैसेज फ्रॉम ऑन रूट ऑन क्वार्टर, जो भी डेट होगी आपका टाइमिंग होगी वो, देन आपका ये कंप्लीट मैसेज उस यूजर को वहां पे मिल जाएगा। सो ये तो सिंपल यूज था हमारे पास वाल कमांड का। इसके बाद राइट कमांड है, राइट कमांड सेंड्स अ मैसेज डायरेक्टली टू अ सिंगल यूजर। वाल कमांड ने क्या किया था कि जितने भी नंबर ऑफ यूजर उस पर्टिकुलर मशीन से कनेक्टेड है उसके लिए, राइट कमांड एक सिंगल यूजर के लिए हम लोग इसको यूज करते हैं। यहाँ पे हम लोग यूजर नेम पर्टिकुलरली स्पेसिफाई करते हैं राइट कमांड के बाद, उसके बाद कंट्रोल डी, और जो भी मैसेज है वो पास ऑन करते हैं मैसेज, और फिर कंट्रोल डी। अब यहाँ पे हमने क्या किया कि आपका ये था कि राइट, आपके पास यहाँ पे कंप्लीट पाथ है जो भी है, देन आपने लिखा राइट और यूजर नेम ABCD जो भी है, टेक्स्ट ऑफ मैसेज लिखा और कंट्रोल डी कर दिया। अब यहाँ पे एज एन एग्जांपल राइट, ये आपका यूजर नेम है LNP8ZZ, हाय देयर वांट टू गो टू लंच, ये आपका कोई भी मैसेज, और कंट्रोल डी आपने यहाँ पे प्रेस कर दिया। सो इस टाइम पे यूजर के पास एक पहले बीप जनरेट होगी, बीप जनरेट होने के बाद ये मैसेज जनरेट होगा कि किसके थ्रू मैसेज आया है, तो वो मैसेज यहाँ पे जनरेट होगा कि मैसेज फ्रॉम LNPJJB जो भी आपका यूजर नेम है ऑन किस टाइम पर, और हाय देयर ये पूरा मैसेज आएगा, और एंड ऑफ फाइल का। इफ wasn't logged on, और अगर वहां पे यूजर लॉगिन नहीं है तो द सेंडर वुड सी द फॉलोइंग, सेंडर के पास क्या आ जाएगा, अगर सिस्टम लॉगिन नहीं है तो सेंडर के पास आ जाएगा द पर्टिकुलर यूजर नेम इज नॉट लॉग्ड इन। तो ये आपका था राइट मैसेज। थर्ड है आपकी कमांड जो है वो है टॉक कमांड। टॉक कमांड इज हमारे पास बेसिकली चैटिंग के लिए, हम कह सकते हैं कि चैटिंग वे से यूज होते हैं, दो यूजर के बीच में कम्युनिकेशन प्रोवाइड कराने के लिए हम लोग बोल सकते हैं कि हम लोग यूनिक्स के अंदर टॉक कमांड का यूज करते हैं। ठीक है, to converse via typing it's easy to use. Now initiate a discussion using from talk user to, the user will get a message from informing them of request and tell them how to respond by reciprocating user talk user one when establishing a session looks like this। सिंपल ये है कि आपके पास यहाँ पे एक जो आपका टर्मिनल होगा वो दो पार्ट में डिवाइड आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ठीक है, यहाँ से एक कलेक्शन एस्टेब्लिशमेंट होने के बाद यहाँ से लिखा गया यो हाउ आर यू, वो आप देख रहे हो कि यहाँ पे रिसीव हो गया। यहाँ से आप लोग मैसेज टाइप करोगे, यहाँ पे आपके पास मैसेज आ जाएगा, देन यहाँ पे टाइपिंग होगी, यहाँ पे आपको आंसर मिलता रहेगा प्रेटी गुड और थैंक्स जो भी है। सो यहाँ पे ये वर्क कैसे करेगा, दिस हैज सेवरल और advantages over right। firstly talk
can call other machine on a network. Secondly, talk provides a clearer interface for the exchange of message, dividing the screen into two windows. स्क्रीन को वो दो विंडो में डिवाइड कर देगी, एक साइड में आपका पास सेकंड यूजर का जो भी कंटेंट है वो दिखाई देगा, एक साइड में आपका कंटेंट टाइप करते हुए रहेगा. एज एन एग्जांपल, टॉक यूजर नेम @मशीन नेम, ये आपका कंप्लीट नेम आएगा यहाँ पर और उसके बाद आपकी कन्वर्सेशन स्टार्ट हो जाएगी. टॉक जिस भी मशीन से आप कन्वर्सेशन करना चाहते हो उस पर्टिकुलर मशीन का यूजर नेम और जो उसका मशीन का नेम होगा वो कंप्लीट आपको वहाँ पे पता होना चाहिए. उसको एंटर करने के बाद आपका जो विंडो होगा, जो इंटरफेस होगा वो डिवाइड हो जाएगा टू पार्ट में और आपका वहाँ पर कम्युनिकेशन स्टार्ट हो जाएगा. लास्ट कमांड है हमारे पास यहाँ पर फोर्थ वन, जो कि आपके पास है क्या, फाइनल कमांड. फाइनल कमांड क्या है हमारे पास, जो लास्ट कमांड है वो आपकी है मैसेज कमांड. यहाँ पे जैसा कि हमने पहले बताया कि वाई, यस और नो के रिगार्डिंग होगा. ट्राई टू हैव एन एक्सटेंडेड ऑनलाइन कन्वर्सेशन विद अनदर यूजर. यू कैन स्टॉप मैसेज बीइंग फ्लैश्ड अपॉन योर स्क्रीन इफ यू विश. टू टर्न ऑफ डायरेक्ट कम्युनिकेशन टाइप, अगर मुझे टर्न ऑफ करना है तो हम लोग मैसेज एन, अगर हमें नहीं करना है तो मैसेज वाई. अगर मैंने कोई कमांड वहाँ पे टर्न ऑफ कर भी दी है मैसेज एन के थ्रू, अगर मुझे उसको टर्न ऑन करना है तो हम लोग यूज करेंगे मैसेज वाई. द मेन रीजन फॉर दिस इज टू अवॉइड मैसेज फ्रॉम एनीवन, फ्रॉम annoying users or avoid getting a message while doing something sensitive. For instance, getting a